जो चाहते हैं कैकेयी ने वही किया है। तो आज प्रभु राम ने कैकेयी को जननी कह दिया। वैसे जननी जो कहते हैं, जो जन्म देती है वो जननी होती है। जननी किसे कहते हैं? जो जन्म देती है वही जननी होती है। बाकी माँ तो हम किसी भी अपने से बड़ी को कह सकते हैं। माँ, माता जी, मैया जी, हम किसी को भी अपने से बड़ी को कह सकते हैं। लेकिन जननी उसी को कहते हैं जो जन्म देती है। वैसे कौशल्या के गर्भ से प्रभु पैदा हुए, लेकिन आज जो असली जन्म किया वो कैकेयी ने किया। क्योंकि अब तक तो राघव थे, और अब कैकेयी ने जो वनवास दे करके उनको राम बना दिया। राम किसे कहते हैं? कि राम वो होता है जो सबका साथ सबका विकास करे, उसे राम कहते हैं। जो सबको अपने गले से लगाए वो राम होता है। जो सबके सुख दुख की जाने वो राम होता है। किसी को दुखी ना करे, किसी को दुखी ना देख सके, ऐसे व्यक्ति को ही राम कह सकते हैं। माँ से विदा लेने के लिए गए। माँ कौशल्या ने कहा, बेटा जल्दी नहा लो, तुम्हारा राज तिलक होना है। राम जी ने कहा, मैया हाँ नहा रहा हूं, पर माँ पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है। अरे माँ, हमारा राज बहुत दूर तक है ना, तो पिताजी ने मुझे वन का राजा बना दिया और छोटे भैया भरत के लिए नगर का राजा बना दिया। क्योंकि भैया छोटा है ना, वन में तो अनेकों हिंसक जीव रहते हैं, उनसे मैं ही झगड़ा ले सकता हूं, उनका सामना मैं ही कर सकता हूं। भैया छोटा है ना, इसलिए नहीं कर पाएगा। और मैया मैं 4 और 10 वर्ष के बाद वापिस आ जाऊंगा। ये नहीं कहा कि मैं 14 वर्ष के लिए जा रहा हूं, क्योंकि 14 की गिनती बहुत बड़ी है। माँ को दुख होता, इसलिए पहले 4 बोला, तो माँ ने जाना 4 वर्ष के लिए जा रहा है, बाद में 10 बोला। राहुल भैया कैसा लगा? घूम रहे हो, क्या चक्कर है? बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। वर्ष 4 10 विपन बस, करे पित बचन प्रमाण, आए पाए पुन देखियो, मन मन करते मलान। प्रभु श्री राम जी के वचन बहुत मधुर हैं, फिर भी माँ को तीर के समान लगे। माँ जान गई कि राम को वनवास हुआ है। माँ जान गई, सोचने लगी कि विधाता की जो मर्जी है वही होता है। विधाता की चाल बड़ी टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु,
धर्म और स्नेह दोनों के मध्य माता की बुद्धि फंस गई। धर्म और प्रेम के बीच। उधर धर्म क्या है? धर्म ये है कि पिता ने वचन दिया है। स्नेह क्या है कि ये मेरा पुत्र है। दोनों के बीच में मां कौशल्या की बुद्धि फंसी हुई है। कौशल्या स्त्री धर्म को समझकर राम और भरत दोनों पुत्रों को समान जान करके धीरज रख करके बोली, हे राम तुमने अच्छा किया, बेटा जाओ तुम। अगर बेटा अगर तुम्हारे पिता का वचन होता तो मैं जाने नहीं देती। इसमें तुम्हारी मैया कैकेयी की भी सहमति है, इसलिए मैं रोक नहीं सकती। वैसे आज की माँ होती तो यूं कहती है, सौतने मेरे को तो वन भेज दो, बदमाश ने। हाँ, अपने को राजगद्दी दे रही है। लेकिन नहीं, माँ ने कहा मेरे दोनों ही पुत्र हैं। धर्म यही कहता है, चाहे वो सौतन का है चाहे वो अपना है, धर्म ये कहता है पुत्र सब समान होते हैं माताओं के लिए। अब उधर लखन ने सुना, लखन भी तैयार हो गए जाने के लिए। उधर सीता ने सुना है तो सीता भी जाने के लिए तैयार हो गई। राम जी समझाते हैं, कुटुंबी जन समझाते हैं सीता को, सीता रोते नहीं है, सीता जिद नहीं करते। हरि राम चले बनवास री सीता रोया ना करते, री सीता रोया ना करते। राम चले गए बन गोरी सीता रोया ना करते, री सीता रोया ना करते। राम चले बनवास की सीता रोया ना करते, री सीता रोया ना करते। को लोटा गंगा जल पानी, को लोटा गंगा जल पानी, सोने को लोटा गंगा जल पानी, सोने को लोटा गंगा जल पानी। अपने पति से पहले सीता पिया ना करते, सीता पिया ना करते। सीता मैया बन जाने की कहती है, मैं भी चलूंगी। पलंग पीठ तज गोद हिंडोला, सियन दीन पब अवन कठोरा। सीता जी ने कभी पैर धरती पर नहीं रखा। सीता जी ने अयोध्या में अभी तक कोई काम नहीं किया, कोई कठिन काम नहीं कराया मैया कौशल्या ने। क्यों? क्योंकि सीता ने ऐसे सबके मन को मोह लिया है, कोई उससे काम कराना नहीं चाहते हैं। ऐसी बेटियों से कोई
दीपक भी बुझवाना नहीं चाहता। अयोध्या में ये काम था, नई बहू से दीपक बुझाया जाता था। सब सो जाते हैं तो बाद में कौन सोता है? छोटी बहू। और बहू ही सब बल्ब बत्ती को बुझा करके सोती है। लेकिन कौशल्या मैया ने ये काम भी नहीं कराया था। अब तो महाराज बहू पहले सो रही है, सास बाद में सोंगी। तो इसीलिए सीता संग जाने को कह रही हैं। सोने की थाली में भोजन परोसे, सोने की थाली में भोजन परोसे। राम जी कह रहे हैं सीता तुम घर पर रहो। तुम तो छोटे से बंदर के तस्वीर को देख करके डर जाती थी। सीता सिय बन बसे तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। बंदर के फोटो को देख करके डर लगता है आपको। और जंगल में तो वन में तो बड़े बड़े हिंसक जीव मिलेंगे। सीता घर पर रहो तुम। कहीं मानो हमारी। राम जी कह रहे सीते कहीं मानो हमारी, चलो न वन को कहीं मानो हमारी, चलो न वन को कहीं मानो हमारी, चलो न वन को कहीं मानो हमारी। देवी कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम ही हो पार बिहारी। कभी धूप पड़ेगी, कभी बरसात होगी, कभी ठंड होगी। कहीं मानो हमारी, चलो न मनी को कहीं मानो हमारी, चलो न मनी को कहीं मानो हमारी। मिलेंगे सूखे फल फूल खाने होवेंगे, मिलेंगे सूखे फल फूल खाने होवेंगे। मिलेंगे सूखे फल फूल खाने होवेंगे। दुख देती हो क्यों, दुख देती हो क्यों कोमल तनी को, दुख देती हो क्यों कोमल तनी को। कहीं मानो हमारी, चलो ना बनी को कहीं मानो हमारी, चलो ना बनी को, चलो ना बनी को, चलो ना बनी को, चलो ना बनी को, चलो ना बनी को कहीं मानो हमारी, चलो ना बनी को कहीं मानो हमारी, चलो न बनी को। हे सीते वन में बहुत परेशानी होगी, इसलिए तुम घर पर रहो। सोने की थाली में भोजन परोसे, थाली में भोजन परोसे। अपने पति से पहले सीता तुझे माना कर तेरी देवी, माया ना करते। राम चले वनवास के सीता रोया ना कर तेरी देवी, रोया ना करते।
सोने की सेज मोती झोलर के तकिया, के तकिया, सोने की सेज मोती झालर के तकिया, मोती झालर के तकिया, अपने पति से पहले देवी सोया ना कर तेरी देवी, सोया ना करते देवी, सोया ना करते। राम चले बनवास की सीता, रोया ना कर तेरी सीता, रोया ना करते। राम जी समझा रहे हैं, सीता जी ने अपनी सास के पैर छू करके आंसुओं को रोककर प्रिय वचन कहे। क्या वचन कहे? माताओं को ध्यान देना चाहिए। सीता जी ने क्या कहा था? मैं पुनि समझ दीख मन माही, मैं पुनि समझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। प्रभु, अरे मैया, तुम सब कह रहे हो ना कि जंगल में बहुत दुख मिलेगा, ठीक है, लेकिन पति के वियोग के समान कोई दुख दुनिया में है ही नहीं। जितना दुख पति के वियोग का होता है, ऐसा वियोग कुछ भी नहीं है। मैया, ना मुझे कांटों का दुख होगा, ना मुझे पत्थर का दुख होगा, ना मुझे धूप सताएगी, ना मुझे वर्षा गलाएगी, ना मुझे आंधी तूफान उड़ाएगा। सबसे ज्यादा मुझे जो सताएगा वो अपने पति का दुख सताएगा। मैं यहाँ तड़पूंगी, वो वहां मुझे याद करते होंगे। यह सोच जान की बोल उठी, किसकी बलशाली आत्मा हो, मेरी तो तुम ही आत्मा हो। राम जी की तरफ इशारा करके सीता कहती हैं, मेरी तो आप ही आत्मा हो। आत्मा तो क्या, मेरे तो तुम ही परमात्मा हो। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के ही साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे, तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। पति ही गति है, पति ही मति है, पति बाहर है, पति भीतर है। मैं परमेश्वरी को क्या जानूं, मैं
रातों पति परमेश्वर है। सीता जी कहती हैं, हे प्राणनाथ, आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। बिना पति के पत्नी का स्वर्ग भी मिल जाए तो बेकार है। कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन पति के बिना सब व्यर्थ की है। और कहती हैं सीता जी, माता पिता भगिनी प्रिय भाई, माता पिता बहन भाई, प्रिय परिवार सुहृद सुखदाई। परिवार कितना भी बढ़िया है, माता पिता सब कुछ बढ़िया है, भाई बढ़िया है, बहन बढ़िया है, सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। सास ससुर गुरु सब परिवारी जन, पुत्र भी बढ़िया है, सुशील है। हे प्रभु, जहां तक ये सब डांटे हैं, ये नेह के हैं। पिय बिन पिय ही तरनी होते ताते, तनु धनु धाम धरनी पुर राजो, पति विहीन सब शोक समाजो। हे प्रभु, ये सब जितने भी मेरे नाते गिनाए हैं ना, बिना पति के शोक के समान है। ये शोक के समान है सब। भोग रोग शम भूषणी भार, जम जातना सरिष संसार। बिना पति के संसार में यम की आयातना के समान है। प्राणनाथ तुम बिन जग नाही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। हे प्रभु, तुम्हारे बिना संसार में मुझे कुछ भी सुख नहीं है। जिय बिनु देह देह, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। जैसे प्राण के बिना शरीर, पानी के बिना नदी बेकार लगती है, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जी कह रही है, हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख मुझे गिनाए, बन के बहुत से दुख भव विषाद संताप कहे, वे आपके वियोग के लवलेश के समान भी नहीं है। इसलिए प्रभु मुझे साथ ले चलिए, यहाँ मत छोड़िए। आप तो सबके हृदय की जानने वाले हो। प्रभु मुझे छोड़ो मत, मुझे साथ ले चलो। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठ राखे नहीं राखे ही प्राणा। कहे कृपाल भान
कुल ना था, परिहरि सोच चलहु बन साथा। राम जी ने आदेश दे दिया, देवी परिहरि सोच चलहु बन साथा। देवी बन को साथ चलो तुम। राम जी की आज्ञा मिली, जानकी जी ने सासू माँ के पैर छुए और उन्हें प्रिय वचन कहे। सेवा समय दे बनो दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तजब छो भोजन छाड़िय छोहु, कर्म कठिन कछो दोष न मोहु। माँ कौशल्या ने बार बार सीता जी को हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। अचल हो आही बात तुम्हारा, जब लगे गंग जमन जल धारा। माँ कौशल्या ने आशीर्वाद दिया, जब तक गंगा जमुना में जल है तब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहे। इस प्रकार सीता जी सर नवा करके चली हैं।